बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का बच्चा रहता था। अर्जुन बड़ा होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत सबको परेशान कर देती थी। वह कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। माँ कहती, बेटा अर्जुन, जरा किताब भी खोल लिया कर। गुरुजी कहते, अरे अर्जुन, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, मगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ हासिल नहीं करोगे। और पिताजी अक्सर डांटते, खेलकूद ही जिंदगी नहीं है बेटा, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। लेकिन अर्जुन हर बार हंस कर कह देता, माँ, किताबें तो बहुत बोरिंग होती हैं। पिताजी, मुझे खेलों में मजा आता है। गुरुजी, पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी। और फिर वह अपने दोस्तों के साथ कंचे खेलता, पेड़ों पर चढ़ जाता, पतंग उड़ाता और नदी में छलांग लगाकर तैरता। एक दिन दोपहर के समय अर्जुन अकेले जंगल के किनारे खेल रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। उसने देखा कि जमीन पर एक सुनहरी पेंसिल पड़ी है, जो धूप में चमचमा रही थी। अर्जुन ने जैसे ही उसे उठाया, पेंसिल से एक मीठी सी आवाज निकली। अर्जुन! अर्जुन चौंक गया। उसने चारों ओर देखा कि यह आवाज कहां से आई। पेंसिल फिर बोली, डरो मत, मैं ही बोल रही हूं। मैं जादुई पेंसिल हूं। तुम जो कुछ भी लिखोगे वह सच हो जाएगा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने उत्साहित होकर कहा, सच? अगर मैंने आम का पेड़ बनाया तो सचमुच पेड़ उग जाएगा? पेंसिल हंसकर बोली, हां बिल्कुल। अर्जुन ने जल्दी से जमीन पर आम का पेड़ बनाया और अगले ही पल उसके सामने सचमुच एक बड़ा सा पेड़ उग आया, जिस पर पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह, अब तो मजा आ जाएगा। उसने आम तोड़े और खाने लगा। आम इतने मीठे थे कि उसकी जीभ चिपक गई। इसके बाद उसने एक बड़ी पतंग बनाई और जैसे ही उसने रेखा पूरी की, आसमान में एक विशाल रंग बिरंगी पतंग उड़ने लगी। अर्जुन खुशी से चिल्लाया, अब तो मैं पूरे गांव का सबसे बड़ा पतंगबाज बन गया। धीरे धीरे अर्जुन हर दिन पेंसिल से नई नई चीजें बनाने लगा। कभी वह खिलौने बनाता, कभी मिठाइयां, कभी रंगीन गेंदे। एक दिन उसने साइकिल बनाई और सचमुच उसे चलाने लगा। गांव के बच्चे हैरान होकर पूछते, अरे अर्जुन, ये सब चीजें कहां से लाता है? अर्जुन हंसकर कहता, ये तो मेरा राज है। कुछ दिन बाद स्कूल में टेस्ट हुआ। अर्जुन सोचने लगा, क्यों ना पेंसिल का इस्तेमाल यहां भी कर लूं? मैं बिना पढ़ाई किए सारे जवाब लिख सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। टेस्ट के दिन अर्जुन ने पेंसिल से सारे उत्तर लिख दिए। नतीजा आया तो अर्जुन सबसे ऊपर था। गुरुजी ने हैरानी से कहा, अरे अर्जुन, तुम तो पढ़ाई में सबसे पीछे रहते थे, अचानक इतने तेज कैसे हो गए? अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब अर्जुन को पढ़ाई की चिंता ही नहीं रही। वह सोचता, मेरे पास पेंसिल है, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसके कमरे में इतने खिलौने भर गए कि चलने की जगह नहीं रही। मिठाइयां इतनी बन गईं कि कई सड़ने लगीं और मक्खियां भिन भिनाने लगीं। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों को दिखाने के लिए शरारत करने लगा। उसने कहा, देखो, मैं अभी जंगल में शेर ले आता हूं। सब दोस्त हंस पड़े। अरे, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने जमीन पर शेर बना दिया और अचानक गरजते हुए सचमुच एक बड़ा सा शेर सामने खड़ा हो गया। शेर की दहाड़ से सब बच्चे चीखते हुए भाग खड़े हुए। गांव वाले भी डर गए और हर तरफ भगदड़ मच गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पेंसिल से शेर को मिटाने की कोशिश की, लेकिन पेंसिल बोली, अर्जुन, यह जादू मजाक के लिए नहीं है। तुमने इसे गलत इस्तेमाल किया है। जब तक तुम सच्चे मन से वादा नहीं करोगे कि मेहनत करोगे और इस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों में करोगे, तब तक यह शेर गायब नहीं होगा। अर्जुन कांपते हुए बोला, कृपया इसे हटा दो। मैं आगे से कभी शरारत नहीं करूंगा। मैं मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा और पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। बस इस शेर को गायब कर दो। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, शेर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। अब वह पेंसिल से बस अच्छे काम करता। कभी स्कूल की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाता, कभी गांव के बच्चों के लिए खेल का मैदान सजाता, कभी पेड़ पौधे उगाता और सबसे बड़ी बात, अब वह मेहनत भी करने लगा। वह खुद पढ़ाई करता,
सवाल हल करता और गुरुजी से नए नए पाठ सीखता। धीरे धीरे अर्जुन गांव का सबसे होशियार और मददगार बच्चा बन गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन ने समझ लिया कि असली ताकत मेहनत और ईमानदारी में है, जादू में नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शॉर्टकट हमें थोड़ी देर के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन असली सफलता मेहनत और सच्चाई से ही मिलती है।